अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तरके वफ़ा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मरियम अपना बच्चा तो खो बैठती है, लेकिन साथ ही साथ वो सुल्तान का भरोसा भी खो देती है। और ये सब कुछ किया धरा अनीला का होता है। और सुल्तान उसे कहता है कि अब तुम्हारे लिए इस घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ कुछ दिन के लिए। मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा कैरियर इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए अगर मेरा बच्चा इम्पॉर्टेंट होता तो घर पे तुम रहती, रेस्ट करती और ना ही मेडिसिन लेती। इसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और वो खामोशी से अपनी अम्मी के घर चली जाती है। वहाँ पे जब जाती है तो उसके बाबा उसे देख के बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे कैसे। तो वो कहती है कि बाबा मैं कुछ दिन के लिए आराम के लिए आई हूँ, वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगता, मैं बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि मैंने अब अपना बच्चा खोया है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी तरह से उसके बाबा भी बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि जब बच्चे तकलीफ़ में हो तो माँ बाप की नींद भी उड़ जाती है, माँ बाप को उनसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और फिर मरियम तो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा। उसकी पप्पा कहती हैं कि मुझे तो लगता है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी की साजिश हो सकती है और ये ज़रूर उसकी नंदू के काम होंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि मरियम की शादी सिप्तान से हो। पहले भी तो वो यहाँ पे जब रिश्ता लेके आई थी तो इनकार करके गई थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सिप्तान के कहने पे उन लोगों ने ये रिश्ता किया है। और अब भी वो यही चाहती हैं कि इन दोनों का रिश्ता कायम ना रहे। लेकिन वहाँ पे आया के ससुराल वाले मिलने आ जाते हैं तो वो लोग भी यही कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मरियम तो बहुत अच्छी लड़की है और वो अपनी केयर करने वालों में से है, लेकिन मरियम ऐसा नहीं कर सकती। ये ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है या ये किसी का किया धरा है। वो समझ जाती है ये उसकी बहनों के काम होंगे, क्योंकि वो शुरू से जानती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बहनें कर सकती हैं। उसकी बहनें तो ये नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो। ऐसा बहुत परेशान होती है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो सिप्तान की बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा उसकी खुशियाँ ही चाहती है। तो वहाँ पे भी कमल यही कहती है कि हाँ ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नंदू का किया धरा है, क्योंकि हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत खुश थी अपने घर में कि उसका बच्चा आने वाला है, लेकिन इन लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। सब घर वाले बहुत परेशान होते हैं। मरियम के पापा तो ऐसा से ये भी कहते हैं कि अब तो उन लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो लोग मरियम का साथ देते लेकिन उन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, उल्टा यहाँ पे भेज दिया। अब तो सिप्तान पे उसके ख़िलाफ़ हो गए। उन्हें लगता है ये सब कुछ मरियम ने किया है, मरियम ऐसा क्यों करेगी। वो तो खुद बहुत खुश थी कि उसका अब बच्चा आने वाला है, लेकिन अनिला का खेल अब ख़त्म हुआ, क्योंकि अब उसकी सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। अब नौशीन उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है और नौशीन को मालूम हो चुका है कि अनम और अनिला मिलके मुझे घर से निकालेंगे और मुझे इस घर में आने तक नहीं देंगे। अब वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाली हैं। तो वो कहती है कि इससे पहले ये मुझे नुकसान पहुंचाए मैं खुद ही इन्हें घर से निकालने की कोशिश करती हूँ। तो वो उसके कमरे में जाती है और वो मेडिसिन वहाँ से निकाल लेती है, जो कि उसने अनिला मरियम की मेडिसिन चेंज की थी। अनिला को ये बात जब मालूम होती है तो वो कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं ये मेडिसिन निकालने आई थी जो आपने मरियम की मेडिसिन के साथ चेंज की थी और वो अपना बच्चा खो बैठी है। आखिर मुझे भी मालूम हो कि आप इस घर में क्या करना चाहती हैं। पहले आपने उसकी बहन की मंगनी पे उसकी रिंग गुम करवाई, अब तो मैं खामोश रही, लेकिन अब मुझे मालूम हो चुका है कि आप लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि जब आपके भाई को यह मालूम होगा कि आपने उसके बच्चा खो दिया है आप लोगों की वजह से, वो अब अपना बच्चा नहीं देख पाएगा तो वो कितना गुस्सा होगा। आप लोगों की अब खैर तो नहीं है, उसे एक सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोगों को घर से निकालने में। बेहतर ये होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें और मुझे घर से निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर मैं सच्चाई के सामने ले आई तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। अनिला ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि वो तो ये सच्चाई छुपा के बैठी थी। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।